भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया डिटेल में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का प्रावधान अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत ने इसे जापान के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सरकार तभी छीन सकती है जब उसके लिए कानून बना हो, कानून की प्रक्रिया अपनाई गई हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आसान मतलब है यदि संसद कोई कानून बना देती है और सरकार उसी कानून के अनुसार कार्य करती है तो वह कार्य वैध माना जाएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है, तब प्रक्रिया होगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, अदालत में मुकदमा चलेगा, कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। यदि यह सब कानून के अनुसार हुआ तो इसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहा जाएगा। जापान से क्यों लिया गया? जब संविधान बनाया जा रहा था तब संविधान सभा ने कई देशों के संविधान देखे। भारत ने जापानी मॉडल इसलिए चुना क्योंकि सरकार को काम करने में आसानी हो, अदालतों की शक्ति सीमित रहे, संसद अधिक शक्तिशाली रहे। अमेरिका का सिद्धांत अलग था। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है। देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। अदालत देखेगी क्या कानून उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत ने अमेरिका वाला सिद्धांत क्यों नहीं लिया? संविधान निर्माताओं को डर था कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, सरकार के काम में रुकावट आएगी, इसलिए उन्होंने जापानी मॉडल चुना। लेकिन बाद में क्या हुआ? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कानून सिर्फ बना होना पर्याप्त नहीं, यह न्यायपूर्ण और उचित भी होना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू हुआ। अब अदालत यह भी देखेगी कि कानून उचित है या नहीं है, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं, प्रक्रिया न्यायपूर्ण है या नहीं। यानी भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू हो गया।